हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज हम डिस्कशन करेंगे रामसे हंट सिंड्रोम। ठीक है, इसे हर्पेस ज़ॉस्टर ओटाइकस भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है इस बीमारी का, इसका नाम है हर्पेस ज़ॉस्टर ओटाइकस। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली है क्या, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये रामसे हंट सिंड्रोम होता क्या है। देखिए, इसमें फेशियल नर्व में एक जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है। फेशियल नर्व जो कि 7th क्रेनियल नर्व होती है, तो फेशियल नर्व के जो कोर्स में एक जेनिकुलेट गैंग्लियन रहता है। ठीक है, वो क्या है हम अभी मैं आपको उसके डिटेल बताऊंगा पैथोफिजियोलॉजी में। राइट नाउ इतना याद रखिए, जेनिकुलेट गैंग्लियन ऑफ द फेशियल नर्व के, फेशियल नर्व के जो कोर्स में। तो ये जो जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन यानी कि कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब ये गैंग्लियन इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फ्लेम्ड होता है, तो उस बीमारी को टिपिकली कहते हैं रामसे हंट सिंड्रोम। तो आपको डेफिनेशन पता चल गया होगा, रामसे हंट सिंड्रोम है क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लियन ऑफ द फेशियल नर्व। ठीक है, तो वो होता क्यों है? वो है एक वायरल इन्फेक्शन। वो कौन से वायरस से होता है अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अभी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं। ये देखिए, एक कैनेडियन सिंगर हैं जस्टिन बीबर, तो उन्हें भी लास्ट ईयर यानी कि 2022 में, ओके 2022 में इन्हें भी ये बीमारी हुई थी, ओके रामसे हंट सिंड्रोम। तो एक्चुअली इसका नाम रामसे हंट सिंड्रोम जो है अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट जेम्स रामसे हंट, उनके नाम पे ये बीमारी का नाम रखा गया है, जेम्स रामसे हंट। ओके, एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट। सो उनके नाम पे ये बीमारी रखी गई थी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जून 2022 में जस्टिन बीबर जो कैनेडियन सिंगर हैं बहुत फेमस, उन्हें भी ये बीमारी हुई थी। तो बेसिकली इसमें जो है फेशियल नर्व पैरालिसिस होती है। तो ये इसका एक ट्रायड है। ये बीमारी में एक 3 चीज़ें देखी जाती है, एक ट्रायड देखी जाती है। क्या क्या ट्रायड देखी जाती है? पहला देखिए फेशियल पैरालिसिस यानी कि फेशियल नर्व की जो है पैरालिसिस। जैसे बेल्स पाल्सी भी अगर हम इंडिविजुअली कहें तो आप देख सकते हैं इसके हाफ ऑफ द फेस इस पर्टिकुलर, इसमें यहाँ पर पूरा जो फेशियल मसल्स है ये पैरालाइज हो चुके हैं। ठीक है, फेशियल पैरालिसिस दिखता है ट्रायड में। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ओटाल्जिया यानी कि कान का दर्द, हाँ कान में बेइंतहा दर्द होना। ओके, और जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट ट्रायड में जो दिखता है वसाइकल्स क्लोज टू द ईयर यानी कि कान के करीब में, क्लोज टू द ईयर एंड ऑडिटरी कैनाल। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो कान के करीब में जो वसाइकल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो उस तरह के नज़र आते हैं। तो ये 3 क्लासिकल ट्रायड देखा जाता है रामसे हंट सिंड्रोम में। क्या क्या देखा जाता है? फेशियल पैरालिसिस, ओटाल्जिया यानी कि कान में दर्द, और वसाइकल्स ऐसे जो रैश नज़र आती है कान के करीब या ऑडिटरी कैनाल में। ओके, ये क्लासिकल ये 3 चीज़ें इस पर्टिकुलर बीमारी रामसे हंट सिंड्रोम में देखी जाती है, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लियन, फेशियल नर्व का जो जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है उससे उसके इन्फ्लेमेशन होने से होता है। अब ये इन्फ्लेमेशन होता ही क्यों है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हम, ये और क्यों होता है और इसका कारण क्या है। ठीक है, तो आइए पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, इसकी इटियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी दोनों हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी या आप इटियोलॉजी यानी कि कॉज भी, कारण भी बोल सकते हैं, क्यों होता है आखिर ये। तो देखिए, ये होता है बेसिकली एक इन्फेक्शन एक वायरस से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं VZV यानी कि वेरिसेला ज़ॉस्टर वायरस। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये वेरिसेला ज़ॉस्टर वायरस जो है एक बीमारी करता है बच्चों में, जिसे हम कहते हैं चिकन पॉक्स। ठीक है, आपको पता होगा चिकन पॉक्स एक बीमारी है, कॉमन तौर पे बच्चों में देखी जाती है और बहुत रेयर यंग अडल्ट्स में भी या दूसरे अडल्ट्स में भी नज़र आती है। तो चिकन पॉक्स जो बीमारी है जिसमें से लीजन्स नज़र आते हैं स्किन पर, ठीक है, वो चिकन पॉक्स होता किस वजह से है? वेरिसेला ज़ॉस्टर वायरस की वजह से होता है। ठीक है, यही वायरस जब चिकन पॉक्स बचपन में हो जाता है किसी को, चिकन पॉक्स हो जाने के बाद ये वायरस जो है डॉर्मेंट रहता है, डॉर्मेंट
डॉर्मेंट रहता है नर्व के एंडिंग, नर्व्स में या गैंग्लियंस में। डॉर्मेंट यानी कि टेम्पररी इनएक्टिव। ओके, तो इस पर्टिकुलर बीमारी में ये डॉर्मेंट किसी भी गैंग्लियन में या जो भी दूसरे नर्व्स में, क्रेनियल नर्व्स में, वहाँ पर ये जाके रह जाता है और इनएक्टिव रहता है, यानी कि डॉर्मेंट रहता है, टेम्परली इनएक्टिव। तो पर्टिकुलरली इस बीमारी में जेनिकुलेट गैंग्लियन में जाकर ये जो है इनएक्टिव रहता है। इस डायग्राम में क्लियर है, ठीक है, फेशियल नर्व के कोर्स से इस जेनिकुलेट गैंग्लियन में ये वायरस जाके छुपा हो जाता है या इनएक्टिव रहता है। तो जैसे लाइफ में कभी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे इम्यून सप्रेशन हो, ओके, किसी बीमारी की वजह से इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाए, इम्यूनो सप्रेशन कहते हैं उसको, इम्यूनो सप्रेशन हो, या कोई स्टीरॉइड्स देने की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाए, या मेनली कोई स्ट्रेस हो लाइफ में, मतलब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है बॉडी को, तो ये जो वायरस, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस, जो जेनिकुलेट गैंग्लियन में जो डॉर्मेंट है, इनएक्टिव है, ये रीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये रीएक्टिवेट हो जाता है। रीएक्टिवेट होने के बाद जो फेशियल नर्व के जो ये कोर्स है, फेशियल नर्व्स का जो कोर्स है, वहाँ पर जाके फिर से वहाँ के स्किन को इन्फेक्ट करता है। हाँ, तो जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जो फेशियल मसल्स होते हैं, तो फेशियल पाल्सी होती है। फिर ये जो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आँख को जा रही है, तो आँख पे मैं आपको रेड कलर से बताता हूँ, तो आँख में भी ये प्रॉब्लम करेगा, ड्राई आइज़ करेगा। सिमिलरली यहाँ पर देख रहे हैं आप ये कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, जो कि टंग को यानी कि ज़बान को भी सप्लाई करता है सेंसरी, तो एंटीरियर 2/3 की जो है सेंसरी लॉस भी हो जाती है, ड्राई माउथ भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सबमंडिबुलर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स है, ओके, वहाँ की भी सप्लाई इसी नर्व से होती है। उसी तरह यहाँ पर कान में स्टेपिडियस मसल को, उसको भी ये सप्लाई करता है, तो उस वजह से क्या है, कान में सुनाई भी देना कम होता है। तो डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स होता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, ये वायरस जेनिकुलेट गैंग्लियन में जो छुपा हुआ डॉर्मेंट था, अभी एक्टिव हो जाता है लेटर लाइफ में किसी वजह से भी, जैसे मैंने आपको अभी बताया हूँ। हो जाने के बाद कुछ साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो वो साइंस एंड सिम्टम्स क्या है अभी देखते हैं, हम अभी स्टडी करते हैं उसके क्लिनिकल फीचर्स या साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है। ठीक है, तो अभी उसके हम क्लिनिकल फीचर्स, जब ये रीएक्टिवेटेड हो जाता है अडल्ट लाइफ में, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, ये एक चिकन पॉक्स का वायरस है जो अडल्ट लाइफ में रीएक्टिवेट हो जाता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो और स्पेसिफिकली यहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन पे ये करते हैं। इन जनरल उसे कहते हैं हम हर्पेस जोस्टर। ओके, एक याद रखिए एक टर्म, हर्पेस जोस्टर। अगर ये बाद में लेटर लाइफ में अगर रीएक्टिवेट हो तो हम इसे हर्पेस जोस्टर कहते हैं। इन स्पेसिफिकली अगर सिर्फ फेशियल नर्व के ये जेनिकुलेट गैंग्लियन में अगर इन्फेक्ट करे तो हम उसे रामसे हंट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, रामसे हंट सिंड्रोम के एक्चुअली 3 न्यूरोलॉजिकल सब टाइप्स है। रामसे हंट सिंड्रोम 1, 2 एंड 3, ये जो है सब टाइप है रामसे हंट सिंड्रोम 2, सब टाइप 2 है इंपॉर्टेंटली। ओके, मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ठीक है, तो इतना तो आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं या साइंस एंड सिम्टम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पेशेंट को, या पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है अगर रीएक्टिवेट हो जाए। तो देखिए, पहला तो एक्यूट फेशियल पैरालिसिस। तो साइंस एंड सिम्टम्स में हम अगर देखें, अगर सिम्टम्स में एक्यूट फेशियल पैरालिसिस यानी कि फेशियल नर्व, इप्सिलैटरल फेशियल नर्व पैरालिसिस, फेशियल नर्व वो साइड की जहाँ पे रीएक्टिवेट हो जाता है, तो वहाँ की पैरालाइज। तो आप इस पिक में देख सकते हैं, या हाफ साइड पूरा जो है जो मसल्स को जो सप्लाई करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन के, वो लॉस्ट हो जाते हैं, कॉर्नर ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ ड्रूप हो जाता है। ठीक है, तो एक्यूट फेशियल पैरालिसिस है। फिर उसके बाद दूसरे साइंस या सिम्टम्स क्या नज़र आएंगे आपको, पेन इन द ईयर या ओटालजिया, जैसे आपको हमने क्लासिकल ट्रायड में भी देखा था। तो पेन इन द ईयर यानी कान में दर्द होना, पेन इन द ईयर। उसी तरह कान में दर्द होने के साथ पेन इन दी जॉ, हाँ, जो यहाँ पर एंगल ऑफ द माउथ में के करीब पेन इन दी जॉ, तो वहाँ पर भी दर्द महसूस हो सकता है। उसी तरह नेक में भी पेन नज़र आ सकता है, पेन इन द नेक। ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं कि सबको नज़र आए, लेकिन बास पेशेंट्स में ये नज़र आते हैं। उसी तरह क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैथोफिजियोलॉजी में उसकी जो एक नर्व है, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, जो एंटीरियर 2/3 टेस्ट सेंसेशंस के लिए होती है, तो टेस्ट लॉस भी होता है। ठीक है, तो पेन इन दी जॉ, पेन इन दी नेक के बाद
नेक्स्ट इसका जो साइंस एंड सिम्टम है, टेस्ट लॉस होता है। टेस्ट लॉस स्पेसिफिकली कहाँ का होता है? इन दी एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। ओके, तो वहाँ पर टेस्ट सेंसेशंस नहीं होते क्योंकि फेशियल नर्व की वहाँ पे अफेक्ट हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। उसके बाद मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर है, एरिथेमेटस रैश भी नज़र आता है ईयर कैनाल में या टंग में। हाँ, तो एरिथेमेटस रैश कैसे, यहाँ पे आपको मैं पहले बताया था ट्रायड में, फिर से देख लें। इस तरह का रैश कान के करीब या कैनाल में, बाज़ वक़्त टंग में भी नज़र आता है इस तरह का रैश। ओके, या हार्ड पैलेट पे वो भी नज़र आता है। और एक क्या है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व यानी कि 8th कॉक्लियर नर्व, जो कि जेनिकुलेट गैंग्लियन के काफ़ी करीब होती है। वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व इस डायग्राम में देखिए, ये वाली 8th क्रेनियल नर्व, ये भी जो है जेनिकुलेट गैंग्लियन के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहती है, तो उसको भी बाज़ वक्त अफेक्ट हो जाता है। वो अफेक्ट होने की वजह से जो 8th क्रेनियल नर्व के जो फंक्शन के थोड़े सिम्टम्स है, 8th क्रेनियल नर्व बेसिकली जो है हियरिंग और बैलेंस मेंटेन करने के लिए होती है, तो वो नर्व्स भी अफेक्टेड हो जाती है। वो नर्व अफेक्ट होने से क्या क्या आपको ये हो जाएगा कि उसमें देखिए ये टिनिटस नज़र आएगा। टिनिटस यानी कि ऐसे कोई अबनॉर्मल साउंड्स जैसे कि रिंगिंग, हमिंग साउंड्स कान में सुनाई देंगे। हाँ, या फिर कान में सुनाई कम देना यानी कि हियरिंग लॉस होता है। बाज़ वक्त हाइपर एक्यूसिस भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। हाँ, जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व अगर इन्वॉल्व हो तो वर्टिगो भी होती है। उसी तरह फेशियल नर्व के अगर दूसरे ब्रांचेस भी अफेक्ट हो तो जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट लॉस होने के बाद ड्राई माउथ भी हो सकता है। उसके साथ जो है ड्राई आइज़, जो आँख के जो लैक्रिमल ग्लैंड्स में वहाँ पे टीयर्स का फॉर्मेशन कम होता है, तो ड्राई आई भी नज़र आ सकती है। तो ये तो एक रैश क्लासिकली वो भी नज़र आता है। तो ये थे साइंस एंड सिम्टम्स। तो अब तक हमने देखा कि हर्पेस ज़ॉस्टर ओटाइकस यानी कि रामसे हंट सिंड्रोम है क्या, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अब इसको मालूम करने के बाद अब हम डायग्नोसिस कैसे करें। तो यूजुअली क्लिनिकल डायग्नोसिस अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर हम वो वेसिकुलर रैश देख रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, और ड्राई आइज़ या फेशियल पैरालिसिस अगर देख रहे हैं, तो रामसे हंट सिंड्रोम की डायग्नोसिस हो सकती है। लेकिन अगर लैब में अगर आप देखना चाह रहे हैं तो बहुत से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। तो क्लिनिकल फीचर्स के अलावा उसको अगर परमानेंट वो डायग्नोसिस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके, PCR के द्वारा भी आप ये देख सकते हैं। ओके, तो जहाँ पर PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से वेरिसेला ज़ॉस्टर वायरस को आइडेंटिफाई करके हम उसके जो है, या फिर टिश्यू कल्चर में वेसिकुलर फ्लूइड से में टिश्यू कल्चर भी करके हम देख सकते हैं, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वेसिकुलर फ्लूइड से अगर हम मालूम कर सकते हैं तो ये एक कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव MRI या कॉन्ट्रास्ट मीडिया से डायग्नोसिस भी हो सकती है। फिर आते हैं हम ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट में हम इसे ट्रीटमेंट कैसे करें, ठीक है। सो देखिए, ट्रीटमेंट यूजुअली क्या है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, उसके लिए जो है इसको फर्दर डैमेज कम करने के लिए करते हैं वायरल इन्फेक्शन। ओके, तो यूजुअली ये है सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद भी अगर थोड़ा सा माइल्ड हो तो रिकवर हो जाता है। लेकिन हमें अगर इमीडिएटली हम एंटीवायरल्स का इस्तेमाल करें तो इसका हम कोर्स को शॉर्टन कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स, ओके, एंटीवायरल ड्रग्स कौन से, जैसे कि एसाइक्लोवीर है। तो यूजुअली ये जो है ट्रीट नहीं करेंगे, फर्दर प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। अगर हम वितिन 72 आवर्स जैसे साइंस एंड सिम्टम नज़र आए उसके अगर हम ये स्टार्ट करें तो फर्दर डैमेज को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो कौन से ड्रग्स हैं, वेलासाइक्लोवीर है या फैमसाइक्लोवीर है, ये क्लासिकल हम इसमें भी देते हैं, चिकन पॉक्स में भी ये एंटीवायरल दे सकते हैं। तो यूजुअली ये 5 to 7 डेज़ तक दे सकते हैं, 5 to 7 डेज़, बाज़ वक्त जो है अप टू 21 डेज़ तक भी ये ड्रग्स देते हैं। तो ये मेडिसिन थोड़ा सा जो है उसको रोक पाता है। फिर सेकेंड लाइन एक है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सच एज प्रेडनिसोन, सो ये भी अगर हम दें
तो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। लेकिन याद रखिए विथिन 72 आवर्स अगर हम स्टार्ट करें तभी फ़ायदा है, वरना वो बहुत लेट हो जाएगा। सो ट्रीटमेंट यूजुअली जो है रिकवरी पे, जैसे हियरिंग लॉस है वो है तो उस पर ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं करता है। उसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन है, न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो है यूजुअल NSAIDs वगैरह कम नहीं होते, तो उसके लिए जो है गाबापेंटिन, न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो बेइंतहा जो पेन होता है फेशियल पर न्यूरोपैथिक पेन के लिए आप जो है गाबापेंटिन ये ड्रग्स भी दे सकते हैं, प्लस ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक ये सब जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं। तो बेसिकली ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स और फिज़िकल थेरेपी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वगैरह, वो भी यूज़ हो सकती है ताकि ये प्रिवेंट को हम करें। हाँ, और जो है ड्राई माउथ या ड्राई आई को प्रिवेंट करने के लिए ये है आई क्लैम्प्स भी हम दे सकते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच होता है कि उसमें जो है आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, सर्जन सभी मिलके उसको कंट्रोल करते हैं। तो यूजुअली जो है प्रोग्नोसिस इसकी 30 से 70% जो है रिकवर हो जाते हैं। ओके, प्रोग्नोसिस जो है 30 to 70% यूजुअली रिकवर हो जाते हैं। लेकिन बहुत से पेशेंट जो है रिकवर नहीं हो सकते और परमानेंट फेशियल डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये केसेस विल रिकवर होते हैं और फंक्शनैलिटी डैमेज हो जाती है अगर अर्ली ट्रीटमेंट, वो याद रखिए अर्ली ट्रीटमेंट है की टू सक्सेस। सो इसका आज हम डिस्कस किए रामसे हंट सिंड्रोम के बारे में। तो वो होता क्यों है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, कॉजेज़ क्या हैं और पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस के बारे में हमने डिस्कशन किया। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारा लिंक। स्पेशली ये जो है MBBS स्टूडेंट्स के लिए